सर्दियाँ शुरू होते ही सबसे बड़ा मसला जो होता है वो फटी एड़ियों का होता है। स्किन को हम लोग फिर भी हाइड्रेट कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं। तो बाज़ दफ़ा हम लोग पाँव को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एड़ियाँ जो है वो फट जाती हैं, रफ़ हो जाती हैं। बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की जानिब और बताती हूँ आपको कि आप लोगों ने किन चीज़ों की मदद से ये यूनिक यूज़फुल रेमेडी पाँव के लिए बनानी है। तो जी सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एवियन के 2 कैप्सूल और वाइटनिंग कैप्सूल 1 अदद ले लेंगे। वाइटनिंग कैप्सूल हमारी स्किन को पाँव की स्किन को फेयर बनाएगा, क्लियर बनाएगा, और एवियन जो है हमारी स्किन हमारे पाँव को पाँव की रफनेस और डलनेस जो ख़त्म करेगा। 2 चम्मच हम लोग भरकर सरसों ऑयल के ले लेंगे और 1 कैंडल जो कि बेस्ट इंग्रेडिएंट है इस रेमेडी का। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था, धागे वगैरह निकाल लिए थे। लास्ट में 1 चम्मच भरकर बड़ा एलोवेरा जेल का हम लोग लेंगे। एलोवेरा जेल में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को, चाहे वो हाथों की स्किन हो, फेस हो या पाँव हो, उसको क्लियर फेयर बनाने में बहुत मदद करती है। तो जी सबसे पहले कैंडल को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। इसको हम जस्ट मेल्ट होने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और बिल्कुल कम टाइम में ये जो है तो कुछ सेकंड में ही मेल्ट हो जाएगी। फिर करेंगे इसमें बाकी का प्रोसेस। जब मेल्ट हो जाएगी कैंडल तो इसमें हम लोग बाकी की चीज़ें, बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो कि हमारी स्किन को, हमारे पाँव की स्किन को फेयर एंड क्लियर बनाने में मददगार साबित होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैंडल हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी बहुत ही कम टाइम में, और उसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया था। अब इसमें हम लोग बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच भरकर इसमें एलोवेरा जेल का शामिल कर लिया था, और इसके बाद हम लोग सरसों का ऑयल इसमें 2 टेबलस्पून भरकर शामिल करेंगे। सरसों के तेल के आउटस्टैंडिंग जो है तो बेनिफिट्स हैं। इसको हम लोग सर की मालिश करें, हाथ पाँव की मालिश करें तो इसके बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। इसको अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें अपनी स्किन, सर के बालों के लिए, पाँव के लिए। यहाँ मैंने एवियन के कैप्सूल 2 डाल लिए थे और वाइटनिंग कैप्सूल 1 अदद इसमें मैंने शामिल कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। बस दैट्स इज़ हमारी रेमेडी जो है रेडी हो जाएगी, और इसको हम लोग अच्छे से मिक्सअप करेंगे और इसको क्रीमी फॉर्म में ले आएंगे। तो यूज़ करने की बात करें, यूज़ का आपको मैं मेथड बताऊं, उसका सिंपल मेथड है। रात को सोते वक्त आप लोग पाँव को अच्छे से वॉश कर लें और टॉवल से खुश्क कर लें, और इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को आप लोग अपने पाँव पे अप्लाई करें। अच्छी तरह से इसका मसाज करें, और आप लोग चाहें तो सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। सॉक्स पहन लें। सुबह उठ के आप लोग नीम गर्म पानी में हल्का सा नमक डालकर अपने पाँव को धो लें, और कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन दिन के लिए लगा लें तो इंशाल्लाह इसके आप लोग आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट पाएंगे। विद इन वीक आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पाँव की स्किन जो है कितनी अमेजिंग हो जाएगी, कितनी खूबसूरत हो जाएगी, उसमें फेयरनेस आ जाएगी। अगर आपकी क्रैक हील का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को फुली वॉच किया करें, और दूसरों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, नए टोटके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।